सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर की प्लेसमेंट कुंडली के 11वें भाव में। यदि जुपिटर की प्लेसमेंट आपकी कुंडली के 11वें भाव में है तो ये आपके जीवन पे क्या असर डालता है, इसके क्या प्रभाव आते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुरु या जुपिटर बेसिकली क्या है कि 11वें घर का कारक प्लैनेट होता है और इसीलिए यहाँ पर इसे कारक तत्व दोष भी लगता है। 11वें घर में गुरु को अपने ही कारक होने का दोष लगता है। तो यहाँ पर जो ग्रंथों में कहा गया है, लाभ स्थाने ग्रह सर्वे बहुलाभ प्रदा, मतलब लाभ स्थान में कोई भी ग्रह जो है अधिक से अधिक आपको लाभ प्रदान करता है। यहाँ पर ये गुरु के लिए जो बात है गलत सिद्ध होती है, क्योंकि गुरु को जो है 11वें घर में कारक होने का दोष, मतलब कारक तत्व दोष यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर गुरु जो है, मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा, अगर तो तुम गुरु से रिलेटेड कुछ उपाय करते हो या विशेष कुंडली धारण चेक करवा के रतन धारण करते हो गुरु का, तो ही यहाँ पर आपको गुरु लाभ देंगे। अन्यथा यहाँ पर गुरु के जो है खराब रिजल्ट्स देखे गए हैं, स्पेशली क्योंकि ये लाभ स्थान है, इनकम से जोड़कर देखते हैं तो उसी रिलेटेड कामों में, इनकम से रिलेटेड कामों में जो है इसके दोष, इसके प्रभाव, गुरु के प्रभाव जो है इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं। अब ग्रंथों में ऐसी बातें करी गई हैं कि भाई गुरु अगर 11वें भाव में है तो ऐसा जातक बहुत धनवान होता है, राज्य से सम्मान प्राप्त होता है, मतलब किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, और अपने कुल का कल्याण करने वाला होता है, धर्म के कार्यों में लीन होता है, मतलब ऐसा जातक बहुत धार्मिक भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे रिजल्ट्स तो मैंने देखे हैं। धार्मिक अवश्य होते हैं ऐसे जातक, जो कि जिनका 11वें घर में गुरु हो और अच्छी कंडीशन में हो तो बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो सकते हैं। दीर्घ आयु और सदैव निरोगी रहने वाले, तो दीर्घ आयु भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए और भी कुछ अच्छे ग्रहों का जो है योग होना चाहिए। बलि, आपका लगन बलि होना चाहिए, क्योंकि 11वें घर का जो है, यहाँ पे ये भी रिजल्ट बताया गया कि निरोगी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन 11वें घर का जो सीधा संबंध रोग से होता है, क्योंकि 11वां घर छठे से छठा होता है, इसलिए इसको भी रोग का भाव माना गया है। और इसमें बैठे हुए प्लैनेट चाहे आपको लाभ दे दें, जीवन में पैसा धन दौलत दे दें, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको रोग नहीं देंगे। मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि 11वें घर से जुड़े हुए प्लैनेट भी बहुत ज़्यादा रोग उत्पन्न करते हैं। व्यवसाय में सफल रहता है ऐसा जातक, व्यवसाय में सफल रहता है क्योंकि गुरु की जो दृष्टि का फल है वो अच्छा है, पॉजिटिव है। तो गुरु की दृष्टि कहाँ पे पड़ती है? पंचम भाव पे, जो सप्तम दृष्टि पड़ती है। और पंचम भाव किसी भी व्यापारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये किसी व्यापारी के लिए व्यापार का लाभ स्थान होता है, मतलब जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका आप प्रॉफिट कितना कमाओगे वो आपके 5वें घर पे डिपेंड करेगा। और अगर गुरु जैसा प्लैनेट पंचम भाव को देखे तो आप लोग जो हैं, स्पेशली बिजनेसमैन, बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। ऐसा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं कि आप 100 की चीज़ 200 में भी बेच रहे हो। अल्प संततिवान होता है, मतलब जब हम संतति की बात करते हैं तो मेल चाइल्ड की ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, संततिवान होना मतलब मेल चाइल्ड होना। तो ऐसे जातक के जो है मेल चाइल्ड कम हो सकते हैं, एक हो सकता है मुश्किल से, वो भी अगर लाइफ पार्टनर की कुंडली में अच्छा योग हो तो। ठीक है, कई बार एक मेल चाइल्ड भी होना पॉसिबल नहीं होता है, ज़्यादा फीमेल चाइल्ड हो जाते हैं, यानी कि बेटियां ज़्यादा हो जाती हैं। राज्य से सम्मान प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होगा 11वें भाव में जिसका गुरु है, मतलब आप लोग जो हैं गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकते हो, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हो, एजुकेशनल क्षेत्र में ज़्यादा हो सकते हो। ठीक है, अगर मंगल का अच्छा प्रभाव हो, छठे भाव से मंगल का कनेक्शन हो या 10वें भाव से, तो आर्मी वगैरह में हो सकते हो, पुलिस में हो सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में राहु का कनेक्शन हो जाए 10वें घर से तो पॉलिटिशियन हो सकते हो, पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हो सकते हैं।
पॉलिटिकल फ़ायदा इनको मिल सकता है। तो गवर्नमेंट से फ़ायदा बेसिकली या तो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू मिलेगा, या आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे पॉलिटिकल वगैरह में, तो भी आप जो है गवर्नमेंट से फ़ायदा ले सकते हो। बिजनेसमैन भी होंगे तो जैसे गवर्नमेंट से जो ठेके वगैरह मिलते हैं उस टाइप का बिज़नेस अगर है गवर्नमेंट से ठेके लेने का, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अपने पराक्रम से जो है शत्रु नाश करने वाला, ऐसा जातक। गुरु अगर 11वें भाव में है तो ऐसा जातक जो है शत्रुओं का नाश करता है, अपने बलबूते पे जीतता है, अपने पराक्रम से जीतता है। और बहु स्त्री युक्त, मतलब एक से ज़्यादा स्त्री हो सकती है ऐसे जातक की, एक से ज़्यादा शादियाँ हो सकती हैं, या शादी होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल सकते हैं। एक से ज़्यादा स्त्री युक्त का मतलब अगर ये मेल कुंडली की बात हो रही है तो उसके एक से ज़्यादा कनेक्शन हो सकते हैं। हो सकते का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। होंगे ही या 100% होंगे ऐसा नहीं है ज़रूरी, ठीक है। और भी चीज़ों को देखना पड़ता है इन जो रिज़ल्ट्स के लिए। अब जितनी पॉजिटिव चीज़ें इसमें है ना वो ठीक बैठती तो हैं, लेकिन उनके लिए जो है उपाय ज़रूरी है गुरु के, वरना ये गुरु क्या करता है, लाभ स्थान को डैमेज करता है, जिससे कि आप जितना कार्य करते हो उतना फल आपको जीवन में प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं अगर तो आप गुरु का प्रॉपर उपाय करें या इससे जुड़ा हुआ रत्न धारण करें, लेकिन उसके लिए जो है आपकी कुंडली का निरीक्षण करना ज़रूरी है। अगर धनु राशि का गुरु है, मतलब अपनी ही राशि का गुरु है 11वें भाव में, तो ऐसे जातक का बड़ा भाई जो होता है वो धनवान होता है, क्योंकि 11वां भाव क्या है, आपके बड़े भाई का है। तीसरा घर जो होता है हमारे साइबलिंग्स का होता है, छोटे भाई बहनों का, लेकिन 11वां घर जो होता है वो बड़े भाई का होता है या बड़ी बहन का होता है। तो ऐसा जातक जिसका गुरु धनु राशि में होगा 11वें भाव में, तो फिर ऐसे जातक का जो है भाई या बहन जो भी बड़ी होगी वो धनवान होंगे, पैसे वाले होंगे। और अगर धनु राशि वाले गुरु का जो है महादशा चल जाए गुरु की, तो ये खुद भी बहुत धनवान बन जाएगा और अपनी गुरु की महादशा में ये इतनी उन्नति कर लेगा कि जितना इसने अपने जीवन में कभी सोचा भी ना हो। तो यदि गुरु धनु राशि का 11th हाउस में है, मतलब क्या हो गया कि ये कुंभ लगन वालों की बात हो रही है। कुंभ लगन वालों का स्पेशली अगर गुरु होगा 11th हाउस में, तो वो गुरु की महादशा अगर जिस दिन चल गई तो बहुत ज़्यादा धनवान बन जाएगा। क्योंकि कुंभ लगन का क्या है कि गुरु सिर्फ 11th हाउस का लॉर्ड नहीं होता है, वो सेकंड हाउस, मतलब पैसे का भी घर है, धन भाव भी होता है, सेकंड हाउस है ना, उसका भी लॉर्ड होता है, क्योंकि मीन राशि वहाँ पड़ रही है। तो अब सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों का ही लॉर्ड एक होगा और अपनी ही राशि में कहीं बैठा हो, है ना, 11th हाउस में बैठा हो अपनी खुद की राशि में और उसकी दशा चल जाए, तो अंधाधुंध पैसा आना ही आना है। किसी भी काम से, जो भी फील्ड में बंदा है, जिस भी काम में है, चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे जो, पैसा बहुत आना है उस पूरी दशा में। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आपका कुंभ लगन भी है और गुरु 11वें घर में है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, दशा भी चल रही है, तो आपको गुरु के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो। आपका करोड़ों जा रहा है, आपका लॉस हो रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि कोई ना कोई वीकनेस है गुरु में, या तो कोई ख़राब दृष्टि में गुरु पीड़ित होगा या कुछ और दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप चेक कराइए, गुरु का रत्न धारण कीजिए या उपाय कीजिए, तो आपको जो गुरु के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं वो इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये कुंभ लगन वालों की अगर गुरु की महादशा चल रही है और गुरु जो है 11वें घर में है और साथ में 7.5 भी चल जाए, मतलब चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उससे आगे पहले घर में जो है शनि आ जाए, तो समझ लो कि फिर ऐसा जाता है एक अच्छा सफल ज्योतिषी भी बन सकता है। 7.5 होनी चाहिए और गुरु की महादशा, तो वो फिर कुंभ लगन वाला बंदा जो है बहुत अच्छा ज्योतिषी बन जाएगा। और ऐसे लोग लेखक भी बन जाते हैं, राइटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है। बुध की सिचुएशन अच्छी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और उसके जो है बेनिफिट्स भी लाइफ में बहुत मिलेंगे। तो ऐसे जातक ज्योतिषी होते हैं या राइटर होते हैं। 11वें घर गुरु वाला जो जातक होता है, इसके ना विचार बहुत बड़े होते हैं, मतलब ये जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जब इसके पास पैसों की कमी होती है तो उसकी वजह से ये अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है। तो 11वें घर गुरु वालों को जो है
गुरु का उपाय ज़रूर करना चाहिए अगर तो आपके पास पैसे की कमी है, क्योंकि आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं। मतलब आप जहाँ पर सोच रहे हो नॉर्मल लोग उस टाइप से सोचते नहीं हैं। आप चाहते हो कि आपके पास जो है बड़ी से बड़ी सुख सुविधा हो, आपके सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो उसके लिए गुरु का निवारण कीजिए, आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हो, क्योंकि ये जो सपने आपके माइंड में चल रहे हैं ना, ये बनाए भी इसी गुरु ने और पूरा भी यही गुरु कर सकता है। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि अपने ऐशो आराम के लिए ही सोचता ही है। कई बार ऐसे जातक जो है कुछ दान धर्म करना चाहते हैं, कुछ गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मेंटलिटी ऐसी बन जाती है ना, गुरु मेंटलिटी ही ऐसी देता है, गिविंग नेचर दे देता है, लोगों की सहायता करने वाला नेचर दे देता है। लेकिन वो चीज़ भी ये नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास खुद ही नहीं है, तो फिर ये आगे कहाँ से देगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर इस टाइप के स्वप्न कि जीवन में कुछ करेगा, कुछ करके दिखाएगा, दुनिया को साबित करके दिखाएगा, लेकिन अधिकतर टाइम में क्या होता है कि 11वें वाले गुरु वाले के साथ ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं, और एंड में जो है थक हार के ऐसा जातक हार ही मान लेता है, कहता छोड़ो यार, अब हो नहीं पाए तो क्या करें। तो अब 11वें घर में सिंह राशि का गुरु हो, मतलब आपके 11वें घर में राशि जो है वो 5 नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट है, तो फिर जो है संतान पीड़ा होती है, मतलब संतान होने में कठिनाइयाँ हो सकती है। मैंने तो पहले ही बोला है कि एक बेटा होता है बड़ा मुश्किल से, वरना बेटियाँ हो जाती हैं, या फिर एक बेटा भी नहीं हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, या संतान हो गई है और संतान के साथ कष्ट हैं, उसकी हेल्थ ख़राब रहती है, या फिर संतान के करियर में दिक्कतें आ रही हैं, मतलब संतान से जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। अगर आपके 11वें भाव में 5 नंबर राशि है और गुरु वहाँ पर है, तो फिर उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, गुरु की रेमेडी करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बोला, धनु राशि में तो पैसा तो बहुत दे देगा, लेकिन मेल चाइल्ड मतलब पुत्र संतान जो होती है, बेटा जो होता है, उसका अभाव रहता है, बेटा नहीं हो पाता। उनके पास बेटियां हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, लेकिन बेटा नहीं हो पाता है। अगर तो लाइफ पार्टनर की कुंडली में कोई ऐसा योग है कि बेटा होगा तो फिर बात अलग है, हो सकता है। अदरवाइज़ मैंने काफ़ी कुंडलियों में देखा है कि धनु राशि का अगर गुरु है 11वें भाव में, मतलब 9 नंबर लिखा होना चाहिए, तो फिर बेटा नहीं हो पाता है। अब 4 राशियां ऐसी हैं, अगर ये हो धनु, मीन और कर्क और कन्या राशि, अगर ये 4 राशियां हैं, इनमें से कोई भी एक है, और तो फिर जातक को या तो धन की प्राप्ति होती है या पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, दोनों में से एक चीज़ होती है। अगर धन होगा तो बहुत होगा, लेकिन पुत्र संतान नहीं होगी, और अगर पुत्र संतान हुई तो फिर धन की कमी हो जाएगी। तो ये रिज़ल्ट आते हैं इन 4 राशियों में। और इस केस में ज़्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि अगर जातक की पुत्र संतान हो भी, तो वो पुत्र संतान तब तक ठीक चलेगी, सही रास्ते पे चलेगी, सही मार्ग पे चलेगी, जब तक जातक के पास धन कम है। और जैसे ही जातक के पास धन आना शुरू हो जाएगा, उसकी जो संतान है, पुत्र संतान है, वो बिगड़ना शुरू कर देगी, उसका जो मार्ग है वो ख़राब हो जाएगा, संगत गलत हो जाएगी उसकी। तो सुख दोनों में से एक चीज़ का मिल पाता है ऐसे पिता को। अब ऐसे जातक जिनका गुरु जो है 11वें भाव में है, उनके पास पैतृक संपत्ति बहुत होती है, लेकिन उसका सुख प्राप्त होना कोई गारंटी नहीं है, कई बार नहीं हो पाता है, या तो उनको मिलती नहीं है, अगर मिल भी जाए तो कुछ ऐसे चीज़ों में खर्च हो जाती है, अनवांटेड खर्चों में चली जाती है, कोई बीमारी में खर्च हो गई, कोई कुछ कोई कर्जे भरने पड़ गए, ठीक है। तो पैतृक संपत्ति का पूर्ण सुख नहीं प्राप्त होता इन लोगों को। कई बार ऐसा भी देखा है कि भाई रिश्तेदार कब्जा कर लेते हैं, कोई कज़न ब्रदर्स वगैरह हैं, या कई बार सगे भाई भी जो है सारी प्रॉपर्टी हड़प जाते हैं ऐसे लोगों की। और ये रिज़ल्ट जो है ज़्यादातर आते हैं जब गुरु पीड़ित हो, और कार्य तत्व दोष तो है ही है यहाँ, तो ये मान के चलो 50% तो पीड़ित है ही है। उसके अलावा भी कोई पीड़ा आ जाए, कोई राहु की दृष्टि आ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए, कुछ कंजक्शन आ जाए, तो फिर ये रिज़ल्ट आना जो है लाजमी हो जाते हैं। फिर तो उस केस में क्या करो कि कोशिश करो कि जितनी भी आपको मिल रही है प्रॉपर्टी, कुछ बातचीत करके भाइयों से या रिश्तेदारों से, तो ले ही लो, जितना भी मिल रहा है ले लो। ज़्यादा के लालच में सारा जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि इन लोगों के साथ सिचुएशन इनके रिश्तेदार ऐसी बना देंगे कि वो जो प्रॉपर्टी चाहे इनके नाम ही क्यों ना हो, इनके खुद के पिता की है ना, उनको कूड़े के भाव बेचनी पड़ेगी। तो कम से कम अपनी प्रॉपर्टीज़, करोड़ों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए आप ट्राई तो कर ही सकते हो। गुरु का जो है कुंडली चेक करवाइए, रेमेडी कीजिए गुरु की, तो ज़्यादा नहीं कुछ परसेंट तो आपको फ़ायदा हो। कई बार तो इन लोगों के जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस हैं इतने लंबे चलते हैं कि एंड में बंदा कहता है छोड़ यार मेरे को चाहिए ही नहीं, भाड़ में गया सब, खुद ही छोड़ देता है कि यार ले जाओ मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है 100%। इनके अगर जो प्रॉपर्टी केसेस, अगर लीगल केस चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने केस कर दिया कि भैया इनकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई है ज़बरदस्ती, तो उस केस में भी इनको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिल नहीं पाता है। देखो अगर प्लैनेट ख़राब स्थिति में है तो रिज़ल्ट भी ख़राब ही आएंगे, ठीक है। मैं कोई चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली बातें करके तुम्हें खुश नहीं करना चाहता हूँ। और जो लोग ख़राब रिज़ल्ट्स को सुन नहीं सकते हैं, नेगेटिव रिज़ल्ट्स को सुन नहीं सकते हैं, मेरी तरफ से आप इसी टाइम अपना वीडियो स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो रियलिटी है वो मेरे को बतानी है, समस्याएं बताऊंगा तभी आप उसको ठीक करने के लिए काम करेंगे। वरना आप क्या करेंगे, इंतज़ार करके बैठे रहेंगे, कल होगा अच्छा, कल होगा अच्छा, कल होगा, वो कल कभी नहीं आता है। इससे अच्छा अपनी समस्याओं का पता करो कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और उसका निवारण करने की कोशिश करो। कि 11वें गुरु वाला अगर कर्ज ले ले गलती से तो इसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी एडवाइस है कि अगर आप ऑलरेडी कर्जे में नहीं हो, सोच रहे हो कि मैं कर्जा ले लूँ, एक बड़ा घर ले लूँ, भैया छोड़ो, छोटा घर ले लो, रेंट पे रह लो, पुरानी गाड़ी ले लो, लेकिन कर्जा मत करो। क्योंकि वो कर्ज़ा आपको चुकाना महंगा पड़ जाएगा, चुका नहीं पाओगे। कई बार तो ऐसे रिज़ल्ट देखें कि अच्छी खासी जॉब चल रही है जब तक कर्ज़ा नहीं लिया, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है जब तक कर्ज़ा नहीं, और जैसे ही कर्ज़ा उठा लिया जॉब चली गई, जॉब में प्रॉब्लम आ गई, डिमोशन हो गया, सैलरी कम हो गई, कंपनी में प्रॉब्लम आ गई या बिज़नेस ठप हो गया, अब कहाँ से भरोगे। तो इनके लिए कर्ज़ा लेना ही अपने आप में एक जो है ख़राब योग है, ठीक है। तो कर्ज़ा नहीं लेना है, अपना खर्चा जितना आप कमा रहे हो उसी में चलाने की कोशिश करो, उसमें बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कर्ज़ा उठा लोगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा पता नहीं किसने क्या कर दिया, क्या रोक लगा दी, लेकिन वो आपका अपना किया हुआ होगा। आपने उस केस में क्या किया, जैसे आप कर्ज़ा ले लेते हो तो आपने गुरु के जो ख़राब दोष हैं, ख़राब रिजल्ट हैं, उनको बढ़ा दिया 11वें घर के। और उसने क्या किया, आपकी सिद्धि, जब जितना गुरु ख़राब होगा 11वें घर में, सीधा सबसे पहला अटैक आपकी इनकम पे करेगा, इनकम को स्टॉप कर देगा। जो इनकमिंग है वो स्टॉप हो जाएगी आपकी। हमारी इनकमिंग जो होती है वो 11वें घर से होती है। आप कर्म जो करते हो 10वां घर है, आप काम जो करते हो 10वां घर है। पर जब 11वां घर खराब हो तो भाई आप जितना मर्जी काम करो, आपकी इनकमिंग की कोई गारंटी नहीं होती। कई बार काम करके भी पैसा नहीं मिलता। तो 11वां घर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ देखिए, अगर ऐसे जातक को नशे की आदत हो, नशे की लत हो, राहु सेकंड हाउस में हो, शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे हो, ठीक है, शराबी हो या स्मोक, चेन स्मोकर हो, तो फिर जो है इनको रिजल्ट्स और ज़्यादा ख़राब मिलते हैं। वो फिर चाहे पैसा भी क्यों ना कमा रहा हो, लेकिन उसका जो पैसा है ना वो नशे की आदत में घुस जाता है। इनके जो दोस्त यार हैं इनको लूट लेते हैं, कसोट लेते हैं। मतलब इनका जितना पैसा है, बाप दादाओं की संपत्ति सब बिकवा देंगे। अगर नशे की आदत है तो शराब में चला जाएगा सारा आपका। तो गुरु 11वें वालों को तो नशों से जो है बहुत दूर रहना चाहिए। वैसे ही इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऊपर से अगर ये नशा पार ले या कर्जा कर ले तो भैया बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है इन लोगों का। जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन चल रही है कमेंट सेक्शन में बताइए आप। गुरु 11वें घर, या तो कर्जे की प्रॉब्लम या नशे की लत, और दोस्त उड़ा रहे हैं आपका पैसा। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, अगर ये राशियां, इसमें से कोई राशि है 11वें घर में, तो ऐसा जातक साहसी बहुत होता है, हिम्मत वाला बहुत होता है, और कार्य कुशल भी होता है। कार्य कुशल मतलब जो काम इसका है वो पूरा करता है ज़रूर है, और पूरी निष्ठा से करता है। हिम्मत वाला होता है और कार्य कुशल होता है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में है गुरु
मिथुन कन्या मीन, ये हमारे ड्यूल साइंस होते हैं, है ना। एक 2 राशियां बुध की हैं, 2 गुरु की हैं। तो फिर ऐसा जातक धार्मिक बहुत होगा, धर्म में बड़ा इनका विश्वास होता है, धार्मिक होता है। इनको फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं बहुत हद तक। ईश्वर से डरने वाला और समाज में मान सम्मान मिलता है। धार्मिक कार्यों के कारण ये समाज में सम्मानित होता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है, अगर धन है तो संतान नहीं, मतलब संतान का सुख नहीं, और अगर संतान का सुख है तो फिर धन नहीं। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। संतान भी होनी चाहिए और संतान का सुख भी होना चाहिए और धन भी होना चाहिए। बैलेंस बनाइए, गुरु के उपाय कीजिए, गुरु का रत्न धारण कीजिए, लेकिन अपने जीवन को सो है सही राह पर लेकर आइए। नशा बिल्कुल मत कीजिए। नशों वालों के लिए गुरु 11वें का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब देखा है मैंने। और कर्जा मत कीजिए। अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए या बड़ा घर खरीदने के लिए या बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए कर्जा मत कीजिए। कोशिश कीजिए जितना आपके पास है उसी से आप अपना काम चलाइए। अगर बिना कर्जे के करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और जैसे ही कर्जा ले लेंगे दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी लाइफ में, बहुत परेशान हो जाओगे। इसीलिए कुंडली का निरीक्षण करवाइए और उपाय शुरू कीजिए। तो ये थे गुरु के रिजल्ट्स। मुझे पता है थोड़े नेगेटिव हैं, आप कई लोगों को जो है काफ़ी मायूसियत भी होती है ऐसी वीडियोस देखकर, लेकिन मुझे बताना पड़ता है क्योंकि मैं आपको कोई भी झूठी उम्मीद देना नहीं चाहता हूँ कि आप अपने जो है सालों अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो वैसे ही वेस्ट कर दें ये सोच के कि कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। अगर ठीक करना है अपना कल तो आज उपाय करने पड़ेंगे आपको। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढिए, अपने आसपास ढूंढिए। कम से कम कुंडली बहुत लोग पढ़े हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनकी जो स्पेशल होते हैं उपाय बताने में या किसी चीज़ समस्या को ठीक करने में। कुछ ना कुछ आपकी कुंडली में प्रॉब्लम्स हैं, वो फाइंड आउट करेंगे, आपको बताएंगे। थोड़ा बहुत खर्चा होगा आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी फ्री, आज के टाइम में कोई फ्री नहीं करता है। जो लोग फ्री देखने का नाटक करते हैं वो कहीं ना कहीं से आपसे कमा ही लेंगे पैसा, और उनकी इंटेंशन अगर ऐसी होगी कि पैसा ही कमाना है तो वो कभी भी आपके लिए जो है ऐसा काम नहीं करेंगे कि सही में आपका फ़ायदा हो जाए। तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कीजिए, उनकी फ़ीस पे कीजिए और कुंडली का निरीक्षण करवा के जो है अपने उपाय स्टार्ट कीजिए। यदि आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप का जो है स्क्रीन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।